प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जानते हैं। इस स्ट्रेटजी में किसी भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता, पूरा फोकस प्राइस पर होता है और मोमेंटम पर। तो स्टेप नंबर 1 होगा कि आप की लेवल्स आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 विल बी कि जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं और आपके की लेवल्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही हैं, वो बड़े से छोटी होती जा रही है। जैसा आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं, पहले एक सबसे बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में उससे छोटी और उसके बाद में उससे छोटी। जब ये की लेवल रेजिस्टेंस के पास में पहुंचती है तो बिल्कुल छोटी कैंडल होती है। इसका मतलब ये दिखाता है कि मोमेंटम लॉस हो चुका है, मोमेंटम कम हो चुका है। और स्टेप नंबर 3 विल बी कि उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी आपका की लेवल है वहां से एक रिजेक्शन मिले, जैसा इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि स्टॉक नीचे मूव होना चालू हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, क्योंकि जितना एग्जांपल्स देखेंगे उतना अच्छे से आप इस स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। और ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करूंगा जो बहुत से ट्रेडर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते वक्त कर बैठते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को लाइक करें। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी ने 11,020 के पास में एक हाई बनाया था और उस हाई बनाने के बाद में निफ्टी नीचे ही गिरना शुरू हो गया। और फिर जब दूसरी बार ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो रेजिस्टेंस के पास में जो 11,020 का हाई बनाया था निफ्टी, उसको अप्रोच करते वक्त में निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल फॉर्म की, उसके बाद में एक छोटी कैंडल फॉर्म की और जो रेजिस्टेंस है वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद में एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई जो कि कंफर्मेशन दे रही थी कि मोमेंटम लॉस हो चुका है, मोमेंटम खो चुका है निफ्टी, और वहां से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो जो हम की लेवल्स के पास में बड़े से छोटी कैंडल देखते हैं, उस बिहेवियर का मतलब ये है कि जैसे जैसे कैंडल स्मॉल होती हैं, जैसे जैसे कैंडल छोटी होती जाती हैं अपने की लेवल को अप्रोच करते वक्त में, उसके पास में जाते वक्त में, इसका मतलब है कि जो मूव था, जो मोमेंटम था, वो लॉस हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। जो भी उसके अंदर स्टीम थी वो लूज कर रहा है स्टॉक, जैसे जैसे वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। तो रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ब्रेकआउट आता है इन की लेवल से तो उसमें मोमेंटम बहुत हाई होता है, कैंडल्स बड़ी होती हैं, तभी वो उसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो छोटी कैंडल का मतलब ये दिखाता है कि जो मोमेंटम है उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और वहां से रिवर्सल आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स कर बैठते हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते वक्त में, उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले ये सपोर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है। एक्सिस बैंक ने करीब 187 के आसपास में अक्टूबर के महीने में एक लो बनाया था, तो ये अभी एक्सिस बैंक के लिए एक सपोर्ट बन गया था। एक्सिस बैंक ने ऊपर जाने के बाद में जब नीचे आना शुरू हुआ, पहले तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो इस सपोर्ट एरिया के पास में अप्रोच कर रही थी, कैंडल छोटी होती जा रही थी। लेकिन आप इस इमेज में ये देख पा रहे हैं कि वहां पे फेक ब्रेकआउट आया था। जैसे ही वो कैंडल सभी छोटी हो रही थी, एक डोजी फॉर्म हुआ, फिर वहां से एक ब्रेकआउट आया, वो वापस से सपोर्ट एरिया के ऊपर आया और वहां से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने जनवरी 2019 के एंड में 10,600 के पास में एक लो बनाया था और उसके बाद में एक रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जब गिरते हुए निफ्टी वापस से उस सपोर्ट के पास में पहुंच रहा था, अप्रोच कर रहा था उसे, तो एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद में एक छोटी कैंडल बनी थी जो कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी थी, और उसके बाद में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, मतलब एक रिजेक्शन देखने को मिला उस सपोर्ट एरिया के पास से और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर भी वही बात थी कि जब प्राइस उस सपोर्ट एरिया के पास में पहुंच रहा था तो वहां पे मोमेंटम लॉस हो चुका था। एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद में बहुत ही छोटी कैंडल फॉर्म हुई थी और वो इन्वर्टेड हैमर भी थी। मतलब ये दिखा रहा था कि निफ्टी में ज्यादा अभी मोमेंटम नहीं है कि उस सपोर्ट एरिया को वो नीचे तोड़ करके नीचे जा सके। ये स्ट्रेटजी फॉलो करते वक्त में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में होने चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज लुक फॉर कलर चेंज। जी हाँ, जब भी आपके की लेवल को अप्रोच कर रहा होता है स्टॉक, प्राइस उस लेवल को अप्रोच कर रहा होता है, बीट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इस केस में जैसे फोटो में दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा था, तो कैंडल्स तो छोटी हो रही थी, लेकिन उसके अलावा जब रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है, जब रिजेक्शन आता है वहां से रेजिस्टेंस से, तो रेड कैंडल फॉर्म होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर रेजिस्टेंस पर है तो, और अगर सपोर्ट पर है तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी जरूरी होती है। तो वहां से एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, अभी रिवर्सल
आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कैंडल का कलर भी चेंज हो गया है और रिजेक्शन भी मिला है रेजिस्टेंस एरिया से, की लेवल एरिया से एक रिजेक्शन भी मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 इज बी कॉशियस विद लेंथ ऑफ कैंडल। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जब स्टॉक प्राइस अपने सपोर्ट के पास में अप्रोच कर रहा था तो पहले बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद में छोटी कैंडल फॉर्म हुई, फिर से एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो कई बार ट्रेडर्स ये गलती कर बैठते हैं कि उनको लगता है कि यार सपोर्ट के पास में था, पहले बड़ी कैंडल थी फिर छोटी कैंडल थी और उसके बाद में ग्रीन कैंडल भी है, तो वो ये समझ बैठते हैं कि यहाँ से कंफर्मेशन आ गया, सपोर्ट से एक रिजेक्शन मिल गया, अभी स्टॉक इसके बाद में ऊपर जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो अप्रोच कर रही थी कैंडल, जो रेजिस्टेंस के पास में कैंडल फॉर्म हुई थी वो एक बड़ी कैंडल थी, वो छोटी कैंडल नहीं थी। तो ये जल्दी से निर्णय ले लेते हैं, जल्दी से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि यहाँ से एक रिजेक्शन आने वाला है और उसके ऊपर एंट्री कर देते हैं, जिसमें अपने हाथ जला बैठते हैं। रेजिस्टेंस फेक टर्नओवर का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टीसीएस में अक्टूबर एंड के आसपास में जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा था तो वहां पे एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी और उसके बाद में एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, ये दिखाने के लिए कि यहाँ से टर्नओवर ले रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे क्या किया होगा कि वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बना दी होगी, लेकिन वो एक फेक कैंडल थी और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, एक ऊपर की तरफ में स्टॉक भागा था। लेकिन जैसा कि इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वो रेड कैंडल बन रही थी उससे पहले एक बड़ी कैंडल थी, वो छोटी कैंडल नहीं थी जो रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रही थी। ये दिखा रही थी कि मोमेंटम लॉस नहीं हुआ है, मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन लोगों ने सोचा होगा कि रेजिस्टेंस से एक ब्रेक डाउन आ गया, वहां पे रेड कैंडल, काफी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो गई है, तो शॉर्ट पोजीशन बना ली होंगी, लेकिन उसके बाद में अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ी।